दोस्तों बात करें तो पिछले साल सैमसंग ने अपना गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया था और उस समय जो फोन था ना काफी हद तक एक प्रोटोटाइप जैसा फोन लगता था। यानी कि सैमसंग ने लैबोरेटरी से अपना प्रोटोटाइप बनाया, वो लोगों के हाथ में दे दिया। सामने की तरफ बड़ी बड़ी बेजल थी, फोल्डेबल डिस्प्ले के ऊपर एक नॉच देखने को मिलता था। इवन काफी सारे इनिशियल रिव्यूअर्स को जो यूनिट मिली थी ना उसमें तो ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज भी आ रहे थे और बाद में आगे चल के सैमसंग ने इसे फिक्स किया। इवन क्रीज बहुत बड़ी थी। तो देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी थी, इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती और उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश थी और लग रहा है कि इतना ज्यादा बेकार भी नहीं वो फोन। लेकिन अब लगता है कि गैलेक्सी Z Fold 2 जो उनका नया स्मार्टफोन है ना वो ये सारी चीजें बदलने वाला। वहां पे आपको लग रहा है कि काफी जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट कहूंगा 90% चीजें ना वो सॉल्व कर देंगे। तो डेफिनेटली आज बात करते हैं गैलेक्सी Z Fold 2 के बारे में और देखते हैं किस तरीके से फ्यूचर हो सकता है इस स्मार्टफोन की दुनिया का। यानी फ्यूचर में आपको कुछ इसी टाइप के स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले। तो डेफिनेटली वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्सी Z Fold 2 की। तो देखा तो देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लगता है। इवन Huawei का जो Mate X आया था ना उससे भी देखने में बेटर लग रहा है और उसका भी एक एडवांस वर्जन लग रहा है। सामने की तरफ 6.2 इंच का एक फुल HD AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है। जी हां, और अनफोल्ड करते जो फोल्डेबल डिस्प्ले ना वो है 7.6 इंच का एक फ्लेक्सिबल नेक्स्ट जनरेशन OLED डिस्प्ले जो कि अप टू 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट कर सकता है। जी हां, ये बात हो जाती है। इसी के साथ ही कोई अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड हो चुका है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। और जो होल पंच डिस्प्ले ना वो सामने वाले फोन के डिस्प्ले के अंदर भी और जो अनफोल्ड करके जो टैबलेट होता है ना वहां भी अनफोल्ड है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट बेजल-लेस एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है और एक ऐसा फोल्डिंग डिवाइस लग रहा है जिसे हम लोग लेना चाहते थे। यानी कि सैमसंग ने एक ऐसा फोन बनाया है यहाँ पे जो कि फोन जैसा दिखता है लेकिन आप जेब में उसे कैरी कर सकते हैं और एक टैबलेट की तरीके से भी उसे यूज कर सकते हैं। यानी कि एक डिवाइसेस में आपको दो डिवाइसेस के मजे मिल रहे हैं। ये चीज सैमसंग ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीमलेस तरीके से करने की कोशिश करी है। इसके बाद ही सबसे बड़ा सवाल आता है कि ड्यूरेबिलिटी का क्या। यार यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के लिए यहाँ पे उन्होंने UTG यानी कि अल्ट्रा थिन ग्लास को यूज किया है। इस टाइप की टेक्नोलॉजी हमने गैलेक्सी Z Flip के अंदर भी देखी थी, वहां पे इतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ लग रहा है कि इसका और अच्छा एक एडवांस वर्जन यूज किया गया है। इवन देखा जाए तो सैमसंग के जो फोल्डेबल फोन्स है ना इनके लिए शॉर्ट कंपनी है ना वो भी ग्लासेस बना रही थी जो कि अल्ट्रा थिन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और उन्होंने एक ऐसे ग्लास को डेवलप भी कर लिया था जिसे फोल्ड भी किया जा सकता। फोल्डिंग फोन के लिए परफेक्ट ग्लास था। अब शायद ये वही ग्लास है या नहीं ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थी कि शॉट उनके लिए डेवलप कर रही है। लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है और डेफिनेटली गोरिल्ला ग्लास अभी फोल्ड हो नहीं सकता। तो देखते हैं कि सैमसंग ने खुद का ग्लास बनाया या फिर वो शॉट का ग्लास यूज कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि आपको जो ड्रॉप होती है उससे प्रोटेक्ट करेगा, इवन जो स्क्रैचेस होते हैं ना उससे भी प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको फोल्डेबल ग्लास देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये रियल वर्ल्ड में आएगा ना तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसकी जो ग्लास की जो ड्यूरेबिलिटी है अगेंस्ट स्क्रैचेस वो कैसी देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पे जो नोटिस करी ना वो थी क्रीज। यानी कि हर जगह इंप्रूवमेंट किया लेकिन अभी भी जो क्रीज है ना वो थोड़ी सी नोटिसेबल लग रही है वीडियोस के अंदर। लेकिन देखना हो कि रियल वर्ल्ड में कैसी होती है और मेरे को लग रहा है कि जब तक नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना तब तक ये जो क्रीज का जो प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक फ्लैक्स मोड देखने को मिलता है जैसे सैमसंग गैलेक्सी Z Flip में देखने को मिला था ना कि कहीं भी किसी भी एंगल पे अपनी जो फोल्डिंग फोन की जो डिस्प्ले होता है उसे आप रख सकते हैं। यानी कि 90 डिग्री रख दिया, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जिससे अलग अलग यूज केसेस होते हैं। जी हाँ, तो मतलब ये कि पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, बीच में आप सेमी फोल्ड भी कर सकते हो, ये पॉसिबल है। इसी के साथ ही हिंजेस के बारे में कहा जाता है कि फोल्डिंग फोन के हिंजेस इतने अच्छे नहीं होते, तो सैमसंग ने यहाँ पे री इंजीनियर किया हिंजेस को और इवन स्वीपर जैसा लगा। यानी कुछ डस्ट वगैरह आ जाए तो वो रिमूव की जा सकती है। इवन हिंजेस की टेक्नोलॉजी को भी एडवांस बनाया गया है ताकि जो फोल्डिंग फोन होता है ना उसे किया जा सके। यानी कि डिस्प्ले भी फोल्ड हो सकता है और हिंज के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। लग रहा है कि पिछली बार जो सैमसंग ने किया था ना, पिछली बार सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स में प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी की। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आते हैं तो आपको मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। थर्ड जनरेशन में यही चीज अच्छी होती है और फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक ये जो चीज होती है ना सब लोगों तक पहुंच जाती है। तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि इस पर टेक्नोलॉजिकली काफी बड़े इंप्रूवमेंट किए होंगे और ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना ये पहले बार से काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप लोग वरी हो इसकी थिकनेस को लेके तो यार सैमसंग ने बोला कि इसकी 6 मिलीमीटर थिकनेस है। यानी कि अनफोल्ड करके 6 मिलीमीटर है, फोल्ड कर दोगे 12 मिलीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये चीज ठीक है। पहले वाले फोल्ड थोड़ा ज्यादा मोटा लगता था, ये उसके कंपैरिजन में ठीक है। लेकिन अगर थिकनेस अगर और कम हो जाती तो काफी अच्छा लगता। मेरे को लगता है कि इन्हें कुछ करना चाहिए कि 10 मिलीमीटर तक अनफोल्डेबल वाली थिकनेस होनी चाहिए। खैर ये बात हो जाती है। तो ऑल इन ऑल बात की जाए तो हिंजेस में इंप्रूवमेंट है, डिस्प्ले की इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये भी नोटिस करने वाली बात हो कि आखिर लॉन्ग टर्म में इनकी ड्यूरेबिलिटी कैसे होती है। गैलेक्सी फोल्ड 1 से डेफिनेटली बेटर है, लेकिन गैलेक्सी Z Fold 2 का भी देखने वाली बात होगी क्या रहता
रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो 10 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास देखने को मिलते हैं, एक बाहर वाले डिस्प्ले के अंदर, एक अंदर एक टैबलेट वाला डिस्प्ले होता है। वहां पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है और 64 मेगापिक्सल का 3x जूम देखने को मिलता है। ये काफी हद तक जो नोट 20 का सेटअप है ना, ठीक ठीक वैसा ही है। और हाँ, ये जो टैबलेट का जो पीछे हिस्सा आता है ना, वहां पे चीज देखने को मिलती है। इसी के साथ ही इस फोन के अंदर 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलता है। शायद इंडिया में जब तब शायद इसमें एक्सनोस देखने को मिले, क्या पता। इसी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल आ जाती है कि आखिर इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे होगी, यानी कि गैलेक्सी Z Fold 2 उसकी ड्यूरेबिलिटी एक काफी बड़ा सवाल है। यानी कि ये जो फोन होगा, अगर उसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी डाल के मिल रही है तो डेफिनेटली इसकी कीमत ज्यादा होने वाली है और कोई भी आदमी अगर इस फोन को लेता है तो उसे कितने लंबे समय तक चला पाएगा, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव चीज होने वाली, बहुत ही महंगा होने वाला है और आगे चल के इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसके सक्सेस ऑफ फेलियर का रीजन बन सकती है। लग रहा है कि इस बार काफी अच्छा काम किया गया, तो शायद आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी देखने को मिले। और इसी के साथ देखा जाए तो अभी मिड जनरेशन है, इसके साथ और भी काफी ज्यादा चीजें जो आपको यहाँ पे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कुछ चीजों की बात करें, अभी बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नॉर्मल फोन्स में देखने को मिलता है, गैलेक्सी Z Fold 2 में देखने को नहीं मिलता। लग रहा है कि आने वाले समय सैमसंग इसको और इंप्रूव करेगी। अभी तो होल पंच डिस्प्ले डाला है, आगे चल के जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी वो देखने को मिले। क्या पता आगे चल के इस गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा भी देखने को मिल जाए और होल पंच कंप्लीटली गायब हो जाए। और डेफिनेटली फ्लेक्सिबल है, स्क्रैचेस भी इसमें इनिशियली नहीं आएंगे, लेकिन देखना हो कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से करता है। यानी कि जब लोग पर्सनली यूज करते हैं तब देखने वाली बात हो कि छोटे मोटे स्क्रैचेस पे आते हैं और अगर आते तो डिस्प्ले को कितना डैमेज करते हैं, ये एक बात होगी। और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे लग रही है ना, वो लग रही है क्रीज की। यानी कि जो क्रीज होती है ना, वो अभी भी विजिबल है। सैमसंग को अभी भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है, इसकी जो क्रीज है ना उसे कंप्लीटली रिमूव किया जा सके। इवन बात करें तो सेकंड जनरेशन है, मेरे को लग रहा है थर्ड या फोर्थ जनरेशन जब तक आएगी गैलेक्सी फोल्ड सीरीज की, तब तक ये जो क्रीज की जो चीज है ना वो सॉल्व हो जाएगी। इवन लोगों ने काफी ज्यादा बोला था कि एस पेन को इंक्लूड किया नहीं गया, तो मेरे को लगता है कि फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ अभी जो एस पेन है ना, वो कभी इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि आगे चल के एस पेन जो है ना वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छा यूज केस हो सकता है एस पेन के लिए। या क्या पता उसका नाम गैलेक्सी नोट फोल्ड हो जाए, लेकिन हो सकता है कि डिस्प्ले अभी उस हिसाब से तैयार नहीं है कि एस पेन का यूज किया जाए, क्योंकि एस पेन को कोई यूज करेगा तो डिस्प्ले को दबाएगा, डिस्प्ले के ऊपर स्क्रैचेस आएंगे, डिस्प्ले के ऊपर डैमेज हो सकता है। ये एक सोचने वाली बात है। लग रहा है कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में इंप्रूव होगा और डेफिनेटली फिलहाल की टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है और मैं कह रहा हूं कि आने वाला अभी 2 साल और लगेंगे जब ये टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से इवॉल्व होगी, कंप्लीटली तैयार होगी और कंप्लीटली नॉर्मल लोग जब इसे पसंद करने लगेंगे तब हम इसकी कीमत हमें कम देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है और अभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता कोई आदमी इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इतने महंगे फोन को खरीदे। अभी थोड़ा सा वेट करो, फोल्डेबल टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव होने वाली है। गैलेक्सी फोल्ड काफी अच्छा प्रोडक्ट था, उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गैलेक्सी Z Fold 2 में। अब देखना है कि फोल्ड 3 फोल्ड 4 तक ये जो टेक्नोलॉजी ना और कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव होती है और इवॉल्व होती है, क्योंकि मेन स्ट्रीम जाने में अभी भी फोल्डेबल फोन को 1 या 2 साल तो लगने वाले हैं। खैर देखते हैं क्या रहता है। वैसे इसकी जो इंडियन प्राइसिंग है वो भी अनाउंस नहीं हुई, तो उसके आप थोड़ा कम प्राइस का समझ भी नहीं सकते हैं। वैसे आप लोगों को गैलेक्सी Z Fold 2 कैसा लगा बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और आप लोग क्या सोचते हो कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो क्या पता आने वाले समय में हर फोन फोल्डेबल हो जाए। यार ये बात भी हो सकती है, तो इस बारे में नीचे आप कमेंट बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।